जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैंने जैसे आपको बोला था कि वन शॉट सीरीज के थ्रू मैं आपका रिवीजन प्रीलिम से पहले ज़्यादातर जितने भी टॉपिक्स हैं उनका करवा दूंगा। अर्थमेटिक में हम लोगों ने शुरू किया था, परसेंटेज किया, नंबर सिस्टम किया और उसके रेशियो भी मैंने आपका कराया, एलसीएम एचसीएफ कराया। आप लोगों ने आई होप देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लो। बहुत काम की चीज़ है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वो चीज़ है जो रिवीजन आप करोगे और ये वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में आते हैं। आज ऐसे ही हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन करने वाले हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन में कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो वो बेस्ट 20 क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हर चीज को समझेंगे। टाइप वाइज मैंने बांट दिया है जिससे आपको आसानी होगी। जिन लोगों को आता है मिक्सचर वो लोग 2x पे देख सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो आपको कैसे देखना है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन इससे आपको बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, इससे आपका रिवीजन तो हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जब आप कर लोगे किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से, तो फिर आपका ये जो अभी जैसे मैं देख रहा हूं 14 से आपका एग्जाम है, तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है अपने पास। 20 दिन है, 25 दिन है। तो इस 20 दिन में हम लोग कम से कम जो चीजें हैं रिवीजन पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, और मैं बात करूं जैसे अपने टॉपिक की, तो सबसे पहले आप समझो एलिगेशन। एलिगेशन जैसे कि कोई टॉपिक नहीं है, एलिगेशन इज अ मेथड। मिक्सचर अपना टॉपिक है, एलिगेशन एक मेथड है। इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में। क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है। क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का हो सकता है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखाते हैं। हर जगह जहां पे डेविएशन का यूज है, जहां पे वेटेड एवरेज का यूज है, वहां पे हम लोग एलिगेशन का यूज करते हैं। वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। एक वीडियो में मैं एलिगेशन के जो जितने भी जगह हम एलिगेशन को लगा सकते हैं, उस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो अभी जैसे अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे इस मेथड को पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है, जैसे अ कैन ऑफ वाटर एंड मिल्क जो कंटेन करता है 60%। तो ये है कि एक कोई कैन है जिसमें 60% मिल्क है। अ पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिक्सचर कंटेनिंग 50%। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ये समझो कि ये कोई कैन था, इसका कुछ पार्ट हटा के कोई दूसरा पार्ट मिला रहे हैं, जिस पार्ट में क्या है, जो मिल्क का कंसंट्रेशन है वो 50% है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। फिर बोला है कि जिससे क्या हो रहा है कि जो रिजल्टेंट हो रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या हो रहा है कि उसमें 52% मिल्क हो जा रहा है। तो ऐसा कहीं पे भी सीन बनता है कि दो चीजें मिलाई और उससे क्या हुआ कि नेट इफेक्ट, जो नेट चेंज आया वो आपको दे दिया। तो ऐसी हर जगह में हम लोग एलिगेशन का यूज करते हैं। करते क्या है, ये वैल्यूज जैसे लिखी हुई है ऐसे ही लिखी रहने दे। इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना होता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 60 और 52 का, तो यहां 8 आ जाएगा। 50 और 52 का डिफरेंस क्या है, 2, तो ये यहां आ जाएगा। ये जो 2 और 8 आया ना, इसका आप रेशियो ले लेंगे 1:4। तो यहां से ये जो रेशियो आ रहा है, ये रेशियो ही अपने काम की चीज है। मतलब ये रेशियो ये कहता है कि हमने 60% को एक बार लिया, 50% को 4 बार लिया और उसको मिला दिया, तो हमें 52% मिल जाएगा। सीधी सी बात यही है। पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा था कि कितना पार्ट हमने रिप्लेस किया है। मतलब ये पूछ रहा है कि, यही तो पूछा है, क्या बोला है कि द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस्ड। तो कितना पार्ट जो था वो हमने रिप्लेस किया। तो आप समझो ये पार्ट हमने रिप्लेस किया था। ये कितना है, 4। अच्छा, टोटल कितना था, टोटल 1 और 4 मिलके 5, तो 4/5। 4/5 हमारा सी ऑप्शन था। सी ऑप्शन हम लगाते और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मिक्सचर इज अ वेरी इजी टॉपिक। कब, जब मैंने आपको रेशियो पढ़ा दिया है, आपको एलिगेशन मेथड मैंने समझा दिया। अभी मैं देखो एक क्वेश्चन लिया हूं, इसी के बेस पे मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो एलिगेशन पे बनेंगे, जिससे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन दिया है पहले पढ़ते हैं। 100 ml solution of H2SO4
कंसंट्रेशन जो है वो 20% है, ठीक है। उसके बाद बोला है वो मिक्स किया जाता है 50% कंसंट्रेशन वाले x ml मिक्सचर के साथ, सच दैट जो मिक्सर है वो 30%। अब आप देखो कर दोगे तुरंत, कैसे? पहले बोला है कि 20% है कंसंट्रेशन, तो ये 20% कंसंट्रेशन है पहले, ठीक है। उसके बाद जो मिक्स किया जा रहा है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 50% है, ओके। इन दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया तो जो कंसंट्रेशन आ रही वो 30% है, ठीक है। तो भाई यहां से एक रेशियो आ जाएगा ना कि इन दोनों को हमने किस रेशियो में मिक्स किया जब हमें 30% मिला है। एक चीज और बोली कि जो पहला वाला सोल्यूशन लिया वो हमने 100 ml लिया है, क्योंकि ये जो रेशियो रहने वाला है किसके साथ, सेकेंड वाला जो हमने लिया वो x ml लिया है, वो रेशियो सेम होगा किसके, इन दोनों वैल्यूज का जो हम डिफरेंस लेंगे। 20 और 30 का डिफरेंस 10 आ गया, 30 और 50 का डिफरेंस 20 आ गया। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि इन दोनों के बीच जो रेशियो है वो 2:1 का है, जो रेशियो है वो 2:1 का है। अब 2:1 का है तो मतलब 2 की वैल्यू हुई तो 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, और 50 अगर हो गया तो 50 ml, x की वैल्यू 50 आ गई। मतलब हमसे तो यही पूछा था ना कि x क्या है, तो x 50, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही। जिन लोगों को एलिगेशन पहले यूज कर, आई होप ज्यादातर लोग, क्योंकि अभी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इतना तो है कि एलिगेशन आपको पता होगा, लेकिन क्लैरिटी रखो, बस क्लैरिटी ये रखो कि जो वैल्यूज दी हुई है ऐसा सीन बनेगा तो हम लगाएंगे एलिगेशन जरूर, ठीक है। वो जरूरी है कि हम पता कर पाए कि कब हमें लगाना है कब नहीं लगाना है। सारे टाइप के क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो और मैं समझाता हूं आपको। A container contains 20 liter mixture in which there is 10% sulfuric acid, ठीक है। 10% सल्फ्यूरिक एसिड है और 20 लीटर मिक्सचर है और 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड इन इट टू मेक द सॉल्यूशन कंटेन्स 25%। अब देखो, अब आपको समझ आएगा, यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि भैया मैं यहां पे कैसे लगाऊं एलिगेशन, क्योंकि देखो यहां बोला क्या है कि ये एक क्या है, कंसंट्रेशन है, मतलब ये एक हमारे पास क्या है, कंटेनर है, इसमें 10% कंसंट्रेशन वाला H2SO4 है। इसमें बोला है मैं केवल H2SO4 मिला रहा हूं, जिससे क्या हो रहा है कि हमें जो H2SO4 मिल रहा है बाद में उसमें कंसंट्रेशन 25% हो जा रही है, ठीक है। तो हम ये कितना मिलाएं यही तो पूछा है हमसे। अब आप एक चीज समझो, इस वाले कंटेनर में जब मैं केवल H2SO4 लूंगा तो वो पूरा पूरा होगा, अब पूरा पूरा होगा तो मतलब ये 100% होगा, बस ये बात आपको समझनी थी। अब ये 100%, ये 25%, डिफरेंस 75 आ गया, यहाँ 10 है 25 तो ये 15% आ गया, तो ये 5:1 हो गया, 5:1। अब 5:1 हो गया तो ये 5:1, 5 ही तो 20 लीटर है, तो 1 कितना होगा 4 लीटर। मतलब मैं अगर 4 लीटर H2SO4 मिला दूं तो फिर हमें जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो 25% हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा आसानी से, ठीक है। तो ऐसे हम एलिगेशन का यूज करते हैं। अभी यहां पे क्या है, अब मैं दूसरा एस्पेक्ट आपको समझाने वाला हूं कि अगर यहां पे H2SO4 था, अब H2SO4 था तो दूसरा चीज क्या था H2SO4 के साथ, हम उसका भी एलिगेशन कर सकते हैं। कैसे? मैं कह रहा हूं यार 10% अगर H2SO4 था तो 90% क्या रहा होगा, वाटर। या 100% H2SO4 है तो 0% क्या रहा होगा, वाटर। या 25% H2SO4 है तो ये क्या रहा होगा, 75%। तो हम वाटर का भी एलिगेशन कर सकते हैं और हमारा आंसर आ सकता है। यहां अगर आएंगे तो ये 75 हो जाएगा और ये 15, तब भी रेशियो जो है वो 5:1 ही रहने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग ये चीज समझने वाले हैं, आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उन पे हम ये चीज अप्लाई करेंगे। इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग 40 रुपीज मिक्सड विद, जहां पे भी देखो ऐसा कुछ मिक्स कर रहे हैं, दो चीजों को मिला रहे हैं, हम एलिगेशन का यूज करेंगे। विद शुगर कॉस्टिंग 48 रुपीज के जी। अब अर्न कर रहे हैं यहां पे 20% का प्रॉफिट,
या ये टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या समझने वाले, देखो मैं ये कह रहा हूं जैसे कुछ ये मेरे पास क्या था, जैसे यहाँ पे बोला है कि शुगर है, तो मेरे पास कुछ रेट वाली शुगर थी, उसको मैंने कुछ अलग रेट वाली शुगर के साथ मिलाया, तो मेरे पास एक नया रेशियो आ जाएगा, मतलब एक नई शुगर वैरायटी आ जाएगी जिसका रेट कुछ अलग होगा। ये हम लोग केवल रेट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस की बात तो अभी आएगी ही नहीं। प्रॉफिट की बात तो हम तब करेंगे ना जब हमें बेचना होगा, अभी तो हम केवल मिक्स कर रहे हैं। हमने एलिगेशन हम कहां लगाएंगे, जब हम मिक्स कर रहे हैं। यहां पे बोला 20% का प्रॉफिट हो रहा है जब उसको इस रेट पे बेच रहा है, तो हमें बेचने वाले रेट से मतलब नहीं है। 20% का मतलब 1/5 है, तो 6 का मतलब 54 हो गया, 6 का मतलब 54 हो गया। हमें क्या है, हमें तो रियल वैल्यू से मतलब है, हमें तो सीपी से मतलब है कि किस रेट में मिक्स करने के बाद जो रेट बना वो क्या था, तो वो हम निकाल लेंगे। 6 की वैल्यू 54, 5 की वैल्यू 45, तो मतलब हमें ये कहने का जो नया मिक्स करने के बाद रेट बना था वो 45 था, बेचा हमने 54 पे, जिससे 20% का प्रॉफिट हुआ है। अब क्या था, पहले जो रेट था वो 40 था, बाद में जो रेट हुआ है वो कितना हुआ है 48 हुआ है। तो बस हो गया काम, यहां से रेशियो आ जाएगा, ये डिफरेंस आ गया 3 का, ये डिफरेंस यहां से आ गया 5 का, तो 3:5 में क्या है, हमने मिलाया है। यही तो पूछा है, इन व्हाट रेशियो शुगर किस रेशियो में मिलाया होगा, तो 3:5 में मिलाया होगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जा सकता। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि आपसे वैल्यूज दे दे कि जो पहली वैरायटी थी उसको हमने 30 kg लिया था, जो दूसरी वैरायटी थी वो कितनी होगी, तो वो 50 kg हो जाएगी। क्वेश्चन बनने को बहुत तरीके से बन सकते हैं, और मैं चाहूं तो आपको कठिन कठिन क्वेश्चंस भी करा सकता हूं, पर मेरा जो मेन एम है वो रिलेवेंसी से है। मैंने सिलेक्शन लिया है तो मुझे पता है कि रिलेवेंट रहना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं 20 जो ये क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये 20 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो अभी सीजीएल 2022 हुआ है उसके प्री के भी क्वेश्चंस हैं, आप समझो जो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं उन चीजों पे फोकस कर रहा हूं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पढ़ाने को तो बहुत सारी चीजें हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन आप लोग फिर सॉल्व कर दीजिए अगर आपको समझ आ गया है। क्या बोला है, हाउ मेनी केजी ऑफ द राइस कॉस्टिंग 42। अब देखो, अब तुरंत कर दोगे कि ये 42 केजी का है रेट। ठीक है, उसको मिक्स किया है 7.5 kg राइस, जो कि रेट जो था उसका 50 था, तो रेट इसका 50 था, और रेट अगर 50 था लेकिन इसकी जो क्वांटिटी थी वो 7.5 kg थी। सेलिंग करने पे 18% का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, 53.1 पे। तो मैं यही कह रहा हूं, जो 53.1 पे जब सेल किया है तो 18% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये क्या है 59 की वैल्यू 118, तो हम 50 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं, ये 9 टाइम ही तो दे रखा है इसका, ये 9 टाइम दे रखा था, मतलब 0.9 टाइम, जीरो से ये क्या है पॉइंट हट जाएगा, तो ये रेट भी 45 आ गया। ठीक है, तो मैं बस ये समझा रहा हूं कि प्रॉफिट से हमारा कोई मतलब नहीं होता, हमें तो वो वैल्यू चाहिए जो मिक्स करने के बाद आई है, तो ये 45 हो गया। रेशियो क्या आ जाएगा, इधर 5 आ गया, ये 3 आ गया, रेशियो क्या आ गया 5 और 3 का। अब देखो, अब यहां पे अगर 5:3 का रेशियो है, 3 की वैल्यू 7.5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी, अब देखो ये 3 की वैल्यू अगर 7.5 है तो ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, 25 3 जा 75, तो 25। पूछा क्या था हमसे, यही पूछा था कि कितने केजी हम 42 केजी वाले 42 रुपीज पर केजी वाले राइस को किस क्वांटिटी में उसके साथ मिला है। ठीक है, ओके, आई होप आपको एलिगेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम करता है कभी कभी, और जितने भी ये क्वेश्चन किए ना, मैं ये क्वेश्चन आपको बस समझा रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इतनी आसानी से सॉल्व करोगे, मतलब ऐसे देखोगे और क्वेश्चंस में आप रेशो वहीं पे निकाल लोगे। ठीक है, होता क्या, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अभी क्या है, जैसे जो टीचर्स पढ़ाते हैं
वो क्या करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ऐसे ऐसे सॉल्व कर देंगे। उससे दिक्कत क्या है कि आपको एग्जाम के हिसाब से सोचो, आपके सामने स्क्रीन होती है, आपको उसमें देखना होता है, फिर नीचे देखना होता है, मतलब आप स्क्रीन पे तो लिखने नहीं लगोगे। तो आपको वही मेथड समझना है जो आपके एग्जाम हॉल में काम आए। मतलब मैं उतनी ही मेंटल कैलकुलेशन सीखूंगा जो मैं अपने दिमाग में कर सकूं, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है। मैं चाहूं तो इन सब क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं यहाँ पे, बट आपको ऐसे समझना है। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अपने आप स्पीड तेज हो जाएगी, वो कोई बड़ा मैटर नहीं। इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। देखिए, ताजे फल में 68% पानी होता है, सूखे फल में 20% पानी होता है, और 100 किलो ताजे फल कितना ड्राई फ्रूट प्राप्त किया। एक चीज समझो, मैं ये कह रहा हूं ये फ्रेश फ्रूट्स है, ये ड्राई फ्रूट्स है। भाई फ्रेश फ्रूट है हमारे पास, इससे हमने वाटर निकाल लिया तो हमारे पास ड्राई फ्रूट बचा। यही चीज हमें यहां यूज करनी है। पूछा क्या हमसे कि 100 केजी। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। पहले हम लोग ये तरीका फॉलो करते हैं, ये तरीका सॉल्व करते हैं, इससे देखते हैं कि, और सारे मेथड समझेंगे, ठीक है। देखो अभी 68% पानी होता है, मैं ये कह रहा हूं आप समझो, जैसे वाटर की अगर आप बात करोगे तो फिर वाटर की ही बात करोगे, ड्राई फ्रूट की बात करोगे तो ड्राई फ्रूट की बात करोगे। ये अपने पास क्या है, फ्रेश फ्रूट है, इसमें 68% क्या है, वाटर है। यहां से मैंने वाटर को इवेपोरेट किया, तो यहां मैं कर क्या रहा हूं, मैं 100% वाटर निकाल रहा हूं। मिला, जैसे अभी सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया था तो वो 100% हम यहां प्लस ले रहे थे, अभी हम माइनस लेंगे। उससे हो क्या रहा है कि पानी जो बच रहा है वो रिजल्टेंट में 20% बच रहा है, ठीक है, ओके। अब डिफरेंस लेना है तो देखो यहां पे बहुत ध्यान से समझना। अभी इसको हम और दूसरे तरीके से भी समझेंगे, पर एलिगेशन अगर समझ रहे हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहां पे क्या है, ये 120 हो गया, डिफरेंस -100 और 20 का 120, यहां पे जो डिफरेंस आएगा वो 48 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 से अगर मैं देखूं तो ये 5:2, 5:2 आ गया। तो मतलब अगर 100 ml क्या था, 100 kg था ना, 100 kg था, तो यहां पे कितना kg हमारा ड्राई फ्रूट निकलेगा, 40 kg, मतलब 40 kg ड्राई फ्रूट बनेगा, ठीक है। और 40 kg मतलब ऑप्शन सी हो जाता सही। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, आप दोनों केस में देखो, मेरे पास ये फ्रेश फ्रूट है, इसमें से हमने वाटर निकाल लिया तो मेरे पास ड्राई फ्रूट आ गया। पर इन दोनों केस में जो वाटर मतलब जो फ्रूट है ना वो सेम है, जितना फ्रूट यहां है उतना ही फ्रूट यहां पे है। अब 68% पानी है तो मतलब ये कह सकता हूं कि 32 जो है 32 kg, अगर ये 100 kg का हमारे पास फ्रेश फ्रूट है तो इसमें से 68% तो पानी हो गया, 32 kg जो है वो क्या है, फ्रूट है। वही 32 kg फ्रूट यहां पे भी है, क्योंकि फ्रूट तो इवेपोरेट हो नहीं जाएगा। आगे बोला कि 20% वाटर है, अगर 20% वाटर है तो 80% फ्रूट होगा। 80% फ्रूट का मतलब ये 4 की वैल्यू, हमें टोटल चाहिए कितना फ्रूट है, तो ये ड्राई फ्रूट आ जाता, तो ये भी कितना आ जाता, 40 kg, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन दिखा था तो हम कर क्या सकते थे, कर ये सकते थे, यहां फ्रूट कितना है 32, यहां फ्रूट कितना है 80, रेशियो ले लेते 2:5 का, ठीक है। अब 2:5 का पहले क्या है, बड़ी वैल्यू, मतलब कि जो फ्रेश फ्रूट है ये रिवर्स होगा। क्यों रिवर्स होगा, जैसे मैं कह रहा हूं एक्स है फ्रेश फ्रूट, इसका 20% और वाई है ड्राई फ्रूट, इसका क्या है 80%, बराबर है। ये चीज आप समझ रहे होंगे, तो यहां से एक्स वाई का रेशियो आ गया 5:2 का। बस ये चीज आपको समझनी, आप तुरंत इक्वल करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आने का भी चांस है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ था, आता था, ठीक है। अब यहां से हम लोग रियल मिक्सचर क्वेश्चन की बात करेंगे। कैसे, क्वेश्चन पढ़ो और समझो पहले। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 4:3। If 4 liter of water is added to, then the ratio become 1:1। देखो क्वेश्चंस को आराम से बस समझ लो, क्वेश्चन हो जाएगा तुरंत सॉल्व। दो टाइप के मिक्सचर के क्वेश्चन बनते हैं। मिक्सचर क्या है, जैसे एक आपके पास कोई भी कंटेनर है, कोई भी आपके पास मिक्सचर है,
या तो उसमें हम नया कुछ ऐड करेंगे या रिप्लेस करेंगे। आपको बस यही ध्यान देना, हमने यहां पे क्या किया कि 4 लीटर वाटर ऐड किया है। तो 4 लीटर अगर वाटर ऐड कर रहे हो, ये मिल्क है ये वाटर है, तो भाई मिल्क तो आपने कुछ चेंज किया नहीं, पहले जितना मिल्क था उतना अभी भी मिल्क है। तो पहले मिल्क 4 था, यहां 1 है, तो भाई 4 कर लेते हैं, तो ये भी 4 हो गया। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मिल्क को अगर हमने कुछ नहीं किया है तो मिल्क को रखेंगे सेम, मिल्क को रखेंगे सेम। अब मिल्क हमने सेम कर लिया, वाटर क्या है 3 था, अब 4 हो गया। क्यों 4 हो गया? क्योंकि 4 लीटर हमने क्या है मिलाया था। 4 लीटर मिलाया था तो पहले मतलब 12 लीटर था, अब कितना है 16 लीटर है। हमसे क्या पूछा था? हमसे पहले का पूछा है या बाद का पूछा है? What was the quantity of milk in the initial ratio? तो मिल्क कितना है? मिल्क मतलब हमें 4 की वैल्यू चाहिए, तो 4 की वैल्यू वैसे भी कितनी आने वाली 16, और 16 मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, ऐसे हम मिक्सचर के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आपको समझ आया होगा, जो दिया है समझना है हमें कि क्या कांस्टेंट है, क्या रिप्लेस किया है, क्या कुछ ऐड किया है, बस वो चीज समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो ऐसा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, बस आप समझ जाओ एक बार। मिक्सचर हैज मिल्क वाटर का रेशियो है, ठीक है 8:3 है, मिल्क वाटर का रेशियो 8:3 है। फिर क्या बोला है? 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड देन द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर बिकम्स 2:1। अब आप कर दोगे तुरंत। फिर से ये बोल रहा है कि वाटर ही हमने चेंज किया है, वाटर हमने चेंज किया तो मिल्क क्या है सेम। अब मिल्क अगर सेम है तो भाई कर लो, तो ऊपर 8 है यहाँ पे 2 है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करा लेता हूं, तो नया रेशियो बन गया 8:4, पहले था 8:3। अब सारी समस्या सॉल्व, क्योंकि 3 लीटर बोला था ऐड करने के लिए। यहां पे अगर रेशियो में देखें तो 1 का चेंज आ रहा है, 3 लीटर हमने मिलाया है, 1 की वैल्यू 3 है। पूछा क्या है? क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर रेस्पेक्टिवली इन मिक्सचर इनिशियली। इनिशियली रेशियो क्या है 8:3 का, 1 की वैल्यू 3 है, 8 की वैल्यू कितनी हो गई 24, 1 की वैल्यू 24, 3 की वैल्यू 9। तो इनिशियली जो था वो 24 लीटर मिल्क था, और 9 लीटर जो है वो हमारा क्या था 9 लीटर वाटर था, 24 लीटर जो था वो मिल्क था। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे सीरियल के आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिखेंगे। 25 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स 30% ऑफ स्पिरिट एंड रेस्ट इज वाटर। ठीक है, 5 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्स्ड इन इट द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन द न्यू रेशियो। अब देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझा देता हूं कि एक मिक्सचर है उसमें 30% स्पिरिट है। भाई 30% अगर स्पिरिट है तो 70% क्या है वाटर है। अब बोला है कि 5 लीटर ऑफ वाटर मिक्स किया है, तो यहां पे 5 लीटर वाटर मिक्स किया जा रहा है, पहले 25 लीटर था। तो फिर हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन द न्यू मिक्सचर। अब देखो मैं अगर ध्यान से देखूं तो स्पिरिट पहले कितनी थी? पहले भाई 25 का 30% स्पिरिट थी, 30% थी ना। अब 25 का 30% मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये हो गया 0.3, 25 का 30% हो गया 0.3। ये पहले था, यही अभी भी रहेगा, क्योंकि स्पिरिट में तो कोई चेंज आया नहीं, जो क्वांटिटी पहले थी वही क्वांटिटी अभी भी, बस परसेंटेज में चेंज आ जाएगा। लेकिन अब अगर टोटल में देखूं तो टोटल कितना हो चुका है 30 लीटर मिक्सचर, मतलब 30 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। हमसे पूछा क्या है? परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन द न्यू मिक्सचर, यही तो पूछा है। 25 लीटर मिक्सचर में 30% शेष पानी है, यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिक्सचर में स्पिरिट का परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो अब यही चीज तो बस देखो यहां से डायरेक्ट कट जाएगा, और अगर हम पार्ट की बात करेंगे तो ये 25, यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो 25% आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था, कुछ भी कठिन नहीं था। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं था, हम आसानी से सॉल्व कर लिए, क्योंकि हमें क्या बोला 30% है ना पहले का। जैसे मैं क्वेश्चन देखता कि 25 लीटर में 30% स्पिरिट है,
तो स्प्रिट ये हो गया। अब ये बोला कितना है नए का, नया कितना है 30 है, इस चीज को सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका हम रेशियो लेके भी कर सकते हैं, पर उतनी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए हम आसानी से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। In a mixture of 100 liter of milk and water, the ratio of milk and water 3:2. If this ratio 1:1, देखो मिल्क और वाटर है। देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना वो मिल्क और वाटर पे ही दिखेंगे, और रेशियो अब 1:1 हो गया है। ठीक है, हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड टू द मिक्सचर, क्या करें कि मिक्सचर में मतलब कितना वाटर मैं ऐड करूं। आप देखो वाटर ऐड करने की बात हो रही, मिल्क में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, तो मिल्क सेम कर लेते भाई, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो बस सेम करना है। ये सेम करोगे 3:3 हो जाएगा। तो ये जो चेंज आ रहा है वाटर में कितने का, 1 का आ रहा है। अच्छा पहले वैल्यू आपको दे रखी है कि पहले वैल्यू 100 ml थी, 100 लीटर थी, तो 3 + 2 कितना 5, 5 की वैल्यू 100 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 लीटर। 20 लीटर मतलब डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आसान ही एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, आगे मैं अभी टफ क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा जिससे सारी वैरायटी आपकी कवर हो जाए। ठीक है, ओके 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। क्या दिया है, अ ड्रिंक ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क कंटेन्स 8% प्योर चॉकलेट बाई वैल्यूम, 10% प्योर मिल्क एडेड टू 50 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक, द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन दी। देखो ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया, ये वाला जो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, ऐसे ही क्वेश्चन तो है सेम। तो अब तो आप आसानी से कर दोगे, 8% है। ठीक है, और टिल अब देखो ये जो ड्रिंक था वो कितना है 50%, तो 50% है, इसका 8% कितना हो जाएगा, ये हो गया 8%। अब 10 लीटर अगर हम मिला रहे तो टोटल कितना हो गया 60, मतलब 60। बस हमें यही चीज तो सॉल्व करनी है। तो ये कितना हो गया 40/6, 40/6 कितना हो जाएगा 6, राइट। 4/6 मतलब 2/3। ठीक है ना, 6 राइट 2/3% हो जाएगा आंसर। ये तो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता सही। ठीक है, चाहे तो हम रेशियो भी ले सकते पर जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सेम क्वेश्चन था। अब यहां से थोड़े से क्वेश्चंस आपको अच्छे दिखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A vessel contains a 32 लीटर सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। 32 लीटर है जिसमें से रेशियो जो है वो 5:3 का है। एसिड एंड वाटर 5 और 3 का रेशियो है। ठीक है भाई, और 32 लीटर जो है, 32 लीटर जो है वो हमारा क्या है सोल्यूशन है। 12 लीटर ऑफ द सोल्यूशन आर टेकन आउट एंड 7.5 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू इट। What is the ratio of acid and water in the resultant solution? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं अगर ध्यान से समझू ना इस बात को, तो केवल आपको गुमराह करने के लिए बोला है। एक चीज आप समझो, मैं आपको एक मिक्सचर देता हूं जिसमें रेशियो है वाटर का 5:3। एक आप बकेट लो, उसमें रेशियो है 5:3 का। आधी बकेट आप हटा दो, मतलब मान लो मिल्क और वाटर का रेशियो है, आप आधा फैला दो, तो क्या रेशियो चेंज होने वाला है? नहीं। यही चीज यहां पे समझनी है। 12 लीटर से मुझे क्या मतलब, मैं सीधा सीधा ये नहीं बोल सकता कि 32 लीटर था तो अब 20 लीटर है। इस बात से तो मतलब ही नहीं। मैं सीधा ये कह रहा हूं कि आपको एक मिक्सचर दे रहा हूं मिल्क एसिड एंड वाटर का जिसमें 20 लीटर है और रेशियो 5:3 का है। अब क्या बोल रहा है कि अब 7.5 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं तो रेशियो क्या होगा। तो आप देखो ये चीज यहां पे दी हुई है, 7.5 लीटर हम और ऐड कर देंगे तो रेशियो हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये चीज हम यहां से निकाल भी सकते हैं डायरेक्ट कि 20 का ये आप निकाल लो, कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, 20 का मैं 5/8 निकाल लेता हूं, ये एसिड हो जाएगा, और रेशियो हमें लेना है कितने का, 20 का 3/8, ये हमारा पहले वाटर था,
और अब हमने 7.5 ऐड कर दिया है। बस इस चीज को हमें सॉल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। क्या दिया है अब सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं 20 से सबको डिवाइड कर दूं, जैसे 20 से डिवाइड कर दूं, ये कट जाएगा, इसको 20 यहां लिख देता हूं और 8 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो ये कट जाएगा, 8 यहां रख देते हैं, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। इस चीज को बस सॉल्व कर लेते हैं। इस चीज को सॉल्व करें तो ये 8 से कट जाएगा, ये 3 बार आ जाएगा, 5:6। सॉल्व करने की देरी थी, 5:6, मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। अलॉय ए कंटेन्स कॉपर एंड जिंक। अब कॉपर एंड जिंक की बात हो रही है। कॉपर और जिंक किस रेशियो में है, 4:3 में। एंड अलॉय बी जो है वो कॉपर और जिंक को 5:2 में ले रहा है। ठीक है, बोला ए बी आर टेकन इन द रेशियो ऑफ 5:6 एंड मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू अलॉय। अब एक चीज यहां से समझो। अब हम लोग यहाँ पे एक और नई चीज समझने वाले हैं, जैसे दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। अभी हमने एलिगेशन जैसे समझा था, एलिगेशन भी लगा सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि जो 4:3 था, इसमें 4:3 है, इसमें जो रेशियो है वो 5:2 है। इन दो को जो हमने मिलाया है वो रेशियो है 5:6 का। फिर क्या बोला है, मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू अलॉय, परसेंटेज ऑफ जिंक इन द न्यू अलॉय क्लोजेस्ट टू। अब हमें एक चीज समझनी है यहाँ पे, देखो अगर ये चीज वैल्यू है सेम, सेम का मतलब क्या है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो हमें करना क्या है भाई, ये 5 पार्ट ले लेते हैं इसका और 6 पार्ट ले लेते हैं इसका। ये कॉपर है, ये जिंक है, तो 5 और 4 ये 20 हो गया, 5 अब 6 और 5 ये 30 हो गया, ये कॉपर हो गया। 5 पार्ट हमारे पास ये है, यहां से 3 आएगा तो ये 15, 6 पार्ट यहाँ 2 है तो ये 12, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 27। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है जिंक का बताओ, जिंक मतलब ये 27, तो 27 परसेंटेज पूछा है, टोटल ये कितना है 77। अब इस चीज को सॉल्व करना है, अप्रॉक्स में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं कहूंगा 11 से आप डिवाइड कर दो, फिर 7 से डिवाइड कर दो। 11 से डिवाइड करूं 2 टाइम जाएगा, 5 बचेगा तो फिर 4 टाइम जाएगा, 6 बचेगा तो फिर 5 टाइम जाएगा, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा, 5 4 5 4। उतनी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम 7 से डिवाइड करा लेंगे। 7 से अगर मैं डिवाइड कराऊं इसको, तो 7 से कितने टाइम जाएगा, 7 3 जा 3 बार गया, देखो 27 का 3 गुना 81 होता है, 27 का 3 गुना 81 मतलब 33.3 से तो ज्यादा है, वैसे सारे ही ऑप्शन ज्यादा है। ठीक है, सॉल्व ही कर लेते हैं। 3 टाइम गया 35, फिर 5 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, उसके बाद फिर 0 लेना पड़ेगा, 35 होना चाहिए, नियरेस्ट ही तो पूछा है 35 हमारा क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली भी, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझ आया आपको, कुछ नहीं किया है आपको। जब भी ऐसे दो चीजों को मिक्स करना है, रेशियो सेम बना लो, या फिर अभी हम लोग एलिगेशन अगर लगाना चाहें इस क्वेश्चन में तो कैसे लगाएं, देखो ठीक है, देखो एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, मतलब डेविएशन कैसे लगा। 5 में देखो किसका पूछा है आपको, जिंक का पूछा है। जिंक यहाँ पे कितना है 3/7, ठीक है, यहां कितना है 6 पार्ट है ना, और लेकिन रेशो क्या है 2/7। अच्छा, और टोटल कितने लोगों में बांट दे, 11 लोगों में। बस इस चीज को आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं, डेविएशन भी लगा सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया तो 14 नंबर क्वेश्चन कर दो सॉल्व। 14 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है, अलॉय ए कंटेन्स मेटल XY इन द रेशियो 5:2।
एंड अलॉय बी जो है दीज मेटल्स 3:4 में। फिर बोला है अलॉय सी मिक्स कर रहे ए और बी को, तो वो 4:5 में। सेम वही चीज है कि 4:5 में इनको हमने मिक्स किया है, तो रेशो क्या बनेगा, द परसेंटेज ऑफ एक्स इन दी अलॉय। तो अब फिर देखो, मैं तो डेविएशन अगर डायरेक्ट लगा दूं तो 4 लेना है किसका, इसका 5/7, और ये 5 टाइम्स है किसका 3/7। ये ध्यान रखना x का पूछा था कि y का, x पूछा इसलिए हम इन दो वैल्यूज को ले रहे हैं। कितने लोगों में, 9 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 9 पार्ट्स में। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये देखो सेम ही पार्ट है, तो ये 20 और ये 15 हो जाएगा कितना 35, और नीचे हो गया 7 × 9। ठीक है ना, ये तो ऐसे ही कट जाएगा 5/9। 5/9 सभी को पता है 55% ही होता है, 55 5/9, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। पिछले जैसा सेम क्वेश्चन था, आप लोग खुद से ट्राई करोगे इस वाले मेथड से भी जो हम लोगों ने इसमें लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये 14 था, एक मिनट, एक क्वेश्चन 15 17, ओके एक क्वेश्चन ये 15 ऑर्डरिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, बट आप ध्यान मत दो, इसको 15 मानो। ठीक है, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन, सॉल्व करिए। ठीक है, या फिर हम लोग उसको 15 बना लेते हैं। पहले आप लोग ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। ठीक है, रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक ए में एंड बी में 3:4, 3:4 में है, 5:9 में है। ठीक है, एंड ए बी आर टेक इन द रेशियो 2:3 में इनको हमने लिया है, एंड मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू। अब क्या पूछा, जिंक का फिर से पूछा है। ठीक है, देखो अभी लेकिन एक चीज समझनी, अगर मैं रेशियो को ऐड करूं तो ये सेम नहीं है, क्योंकि सेम नहीं होगा तो हम इस रेशियो में बनाना फिर मुश्किल होगा। हम अगर सेम करें तो ये देखो 14 है और ये 7 है, तो इसका जस्ट 2 टाइम कर देते, मतलब ये रेशियो 6 और 8 का ले लेते बस। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट में क्या है, इनको ब्रेक कर लेना है, मतलब इनको आगे ऐड कर लेना है। तो 2 पार्ट में, मतलब 2 पार्ट में 6 है तो ये 12 हो जाएगा, 3 पार्ट में 5 है तो ये 15 हो जाएगा, 2 पार्ट में 8 है तो 16 हो जाएगा, और 3 पार्ट में 9 है तो कितना हो जाएगा 27। तो ये हो गया 27, और ये हो जाएगा 37 और 6 43। पूछा ही शायद यही है कि कॉपर और जिंक का रेशियो 27:43, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता सही। ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी आपको रेशियो ये सेम ना दिया जाए तो हम रेशियो को सेम कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पी और क्यू। अब देखो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको हो सकता है एग्जाम में मिक्सचर का क्वेश्चन थोड़ा जैसे बड़ा दिखता है, तो इसकी भी आप कर सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा है, लैंग्वेज ज्यादा बड़ी है, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या बोला, पी एंड क्यू आर 2 अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, रेशियो जो है वो 5:11 का है एक में, और एक में 3:5 का है। तो अब देखो ये अगर मैं रेशियो फिर से देखूं सेम नहीं है, ये 16 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, तो जस्ट इसका डबल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 और 10। तो अब ये दोनों सेम हो गए, इनको 1:3 में मिलाया गया है, तो एल्यूमिनियम कितना रहा होगा, 1:3 में हम मिला रहे हैं इनको। ठीक है, तो आप बस 1:3 में इनको ब्रेक कर लो, 1:3 में कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे क्या दिया है 5, और 3 रेशियो में इसको लेंगे तो 6 का 3 जा कितना हो जाएगा 18, 1 यहां पे 11, और 3 का यहां पे 10 टाइम कितना 30। ठीक है ना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 23, और रेशियो 41। हमसे किसका पूछा है, रेशियो तो हमने निकाल लिया, अगर रेशियो पूछा होता तो यही आंसर हो जाता। हमसे पूछा क्या था कि एल्यूमिनियम इज व्हाट द परसेंटेज ऑफ द कॉपर। देखो ये लैंग्वेज थोड़ा सा समझनी है कि एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर का कितना परसेंट है, पूरे मिक्सचर का परसेंटेज नहीं पूछा। एग्जाम में ये चीजें हम लोगों से सिली मिस्टेक होती हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है।
तो एल्यूमिनियम अगर मैं देखूं तो 23 है, और कॉपर का परसेंटेज पूछा तो 41 पे ही निकाल देंगे, ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 टाइम तो पूरा जाएगा क्योंकि 6 टाइम नहीं जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, तो 5 टाइम ये हो जाएगा 205। अगर मैं पॉइंट लेके सॉल्व करूं, क्योंकि परसेंटेज निकाल लो, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, वो चीज आप इग्नोर करो, यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब 250 में कितने बार जाएगा, तो 250 में तो 6 टाइम चला जाएगा, तो 56 राउंडेड में ही पूछा था, तो 56 मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली थी, आया हुआ क्वेश्चन है और सीजीएल का ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा भी मैनिपुलेशन हो सकता है, उस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 15 नंबर, इसको करते हैं सॉल्व। A and B are solution of acid and water. The ratio of water and acid in A and B are 4:5 में है और 1:2 respectively. Of X liter of A is mixed with Y liter. इसको X लीटर लिया, इसको Y लीटर लिया। ठीक है, then the ratio of water and acid in the mixture becomes 8:13. अब देखो, मैं ये कह रहा हूं कि पहली चीज तो इनको सेम करना पड़ेगा भाई, तो ये 9 है, ये 3 है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फिर आप इस रेशियो में आराम से डिवाइड कर सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो। हर चीज तभी कर पाओगे जब ये रेशियो तो कम से कम इक्वल हो। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 3:6 में बना लूंगा इसको, क्योंकि ये 3 है, ये 9 था, तो 3 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। मैं एक चीज कह रहा हूं, देखो x का हमने, देखो 9 का मैंने x लिया, मतलब x का मैंने 4/9 लिया। ठीक है, मतलब 4 टाइम लिया, और y का मैंने 3 टाइम लिया, तो हमें रेशियो ये मिल गया 8:13 का। ठीक है, एक मिनट एलिगेशन लगा देते हैं ना डायरेक्ट। ये 4 है, ये 3 है, और रेशियो कितना बन रहा है यहाँ पे, ओके। इसको पहले देख लेते, ये कितना बन रहा है, इसके भी इक्वल करना पड़ेगा अगर हमें एलिगेशन लगाना है। ये रेशियो कितना बन रहा है, ये रेशियो हमारा 21 बन रहा है। हमने 9 तो बना लिया, अब हमें इसको 21 बनाना पड़ेगा। 21 और 9 को हम सेम कैसे कर सकते हैं, 63 से। तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसमें 9 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, अब देखो मैं केवल एक चीज को पकड़ के चलता हूं, इस चीज को। तो मैं कह रहा हूं 4 7 जा ये 28, इस चीज को मैं देखू 3 7 जा ये 21, 21, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 3 जाए 24। तो यहां से ये 3 आ जाता, यहां से ये 4 आ जाता, मतलब 3:4 ही XY था, 3:4 ही XY था। ठीक है, तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। किया क्या हमने, रेशियोज को इक्वल कर लिया, ये रेशियो हमने इक्वल कर लिया, एलिगेशन लगा दिया और हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि x का, मैं ये कह रहा हूं कि x का मैंने 4/9 लिया, ये चीज x का 4/9 और y का मैंने 3/9, तो वो तो कट ही जाएगा। तो वो उससे हुआ क्या, उसको मैंने मिक्स किया और इसमें बांट देंगे x y में, तो हमें रेशियो 8:13 मिल गया। तो इक्वेशन से अच्छा है एलिगेशन हम लोग यूज कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा शायद, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले फिर सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, vessel contains a solution of 2 liquids A and B in the ratio 5:3. 10 liters of the solution is taken out and replaced by the same quantity of B. अब देखो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है और मल्टीपल टाइम्स होता है। तो आपको बस एक रेशियो याद रखना है। सोल्यूशन जो है लिक्विड में A एंड B वो 5:3 है। ठीक है, फिर क्या बोला है, 10 liters of the solution is taken out and replaced by the same quantity। तो इसका हमने 10 लीटर निकाला और B को हमने ऐड कर दिया, तो जो ओवरऑल क्वांटिटी थी वो नहीं चेंज हुई।
फिर बोला है इन द वेसल, अब ये 10 × 11 हो गया। अब आप देखो जो क्वांटिटी यहां पे है वो 21 है, यहां पे जो क्वांटिटी है वो 8 है। क्या ये बातें सेम है? नहीं, ये तो अलग अलग हो गया। तो पहला हमारा टारगेट क्या है कि इसको हम सेम करें, इसमें 21 का मल्टीप्लाई करा देते, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करा देते। 21 का इसमें कराओगे तो ये 105, ये 63 पहले था रेशियो। 8 से इसमें कराओगे 80 हो जाएगा और ये 88। तो आप यहां से चेंज देखो, ये जो चेंज आ रहा है, चेंज कितने का आ रहा है? तो 25 का चेंज आ रहा है। ये 25 जो बी बढ़ा है ना, क्यों बढ़ा? क्योंकि ये ए वाला जो पार्ट था 25 वो 25 कम हो गया है। हमसे पूछा क्या है? द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द वेसल वाज। अब हमने चेंज कितना किया? हमने तो केवल 10 लीटर चेंज किया। यहां पे चेंज कितने का आ रहा है? 25 का। तो 25 जो है वही तो क्या है? 10 की वैल्यू है, मतलब 25 की वैल्यू 10 है। हमसे इनिशियल वैल्यू पूछी है, हमसे क्या पूछा है? इनिशियल। और यही सेम चेंज इधर भी है 25 का, ठीक है। 25 ही 10 है, हमसे इनिशियल पूछा है। इनिशियल क्या है? 105। आप देखो रेशियो ले सकते हो, रेशियो अगर मैं देखूं तो ये 5:2 का है। यहां पे भी 5:2 बनाने की कोशिश करते हैं। 5 मतलब 5 की वैल्यू 105, 21 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 21 से मल्टीप्लाई 42 पहले भी था, अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, क्वांटिटी में चेंज आ गया। पहले जो कि मिल्क देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले क्या है? ये ज्यादा है, यहाँ पे भी रेशियो ज्यादा है, लेकिन जो क्वांटिटी में है बी की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है। कैसे? यहां से आप देखो, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या है? बढ़ चुकी है। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है। पहले क्या है? ए ज्यादा था, अब बी ज्यादा है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने मिक्सचर तो निकाला, डालते टाइम जो हमने क्वांटिटी को मेंटेन किया है उसमें केवल हमने बी को ही डाला। आगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें। A container contains 25 liter of milk. From this container 5 liter of milk is taken out and replaced by water. देखो सेम ही क्वेश्चन है। The process is further repeated 2 times. तो टोटल 3 टाइम हो गया, टोटल 3 टाइम हो गया। और फिर बोला है हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ। देखो 25 लीटर मिल्क था शुरू में, तो केवल मिल्क ही था, ठीक है। 5 लीटर अगर मिल्क क्या कर रहे हो आप? टेकन कर रहे हो, बाहर ले रहे हो। उसके बाद क्या बोल रहे हो? एंड द रिप्लेस बाई वाटर। जो ये चेंज आ रहा है ये 1/5, अगर 5/25 देखे तो ये 1/5 है। तो बच कितना रहा है? 4/5 ही तो बच रहा है। 4/5 का मतलब क्या है? 4/5 का मतलब क्या है? हमें तो क्या है? प्रोसेस 3 बार रिपीट कराना है, प्रोसेस को 3 बार रिपीट कराना है। 4/5 4/5 ऐसे ही तो चलेगा ये। आप चाहे तो इसको अलग अलग करें या एक बार में करें। तो ये मैं देखूं तो 2 बार तो ऐसे ही कट गया। ये आपका कितना हो जाएगा? 64। 64/5 क्या हो जाएगा? 1 2 12.8। 12.8 हमारा क्या है? डी ऑप्शन। मतलब इतना क्या है? इतना मिल्क बचेगा 25 लीटर में अगर हम 3 बार ये चेंज ला रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर लेंगे कि अगर मिक्सचर से कठिन क्वेश्चन बनाने का मूड हुआ एग्जामिनर का तो वो ऐसे क्वेश्चन फिर जाके बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ो, खुद से करो सॉल्व करने की कोशिश। A milkman uses 3 कंटेनर फॉर सेलिंग, और वो 40 लीटर 30 लीटर 20 लीटर के हैं। उनको फिल करता है बस इतना ही। तो देखो फिल भी पूरा पूरा नहीं कर रहा है, इतना ही फिल कर रहा है। तो अब एक चीज समझो, मैं डायरेक्ट सीधा ये देख लू ना कि कंटेनर ही उतना है। भाई 40 लीटर का कंटेनर है मेरे पास, मैंने 87.5 लीटर ही फिल किया, तो मैं सीधा कह देता हूं कि मेरा कंटेनर जो है 87.5 होता है 7/8। 7/8 मतलब 35 लीटर। तो मैं कह रहा हूं कि 35 लीटर भरा है, मतलब मेरा कंटेनर 35 लीटर का है। ऐसे ही आगे मैं इसका 4/5 देख लूं तो ये 24 लीटर हो जाएगा। ये 9/10 हो जाएगा तो 18 लीटर, ठीक है। ऑफ द कंटेनर विद अ मिक्स ऑफ मिल्क,
अब जो रेशियोज है वो रेशियोज 3:2, 5:1, 7:2। अब क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर। तो बस निकाल लेते भाई, करना पड़ेगा क्योंकि ये टोटल ऐड करो, ये 5 है, ये कितना है 6 है, और ये कितना है 9। इस चीज को इक्वल कर लेते हैं। 5, 6, 9 को इक्वल कौन करेगा, 90 करेगा। ठीक है, यही तो पूछा है, और तो इसको सॉर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो पहले तो हम रेशियो का इक्वल बनाएंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करा के अपना आंसर लेंगे, या हम इसको बांट भी सकते हैं, इस रेशियो में बांट सकते हैं, ज्यादा आसानी रहेगी। 35 लीटर है हमारे पास, रेशियो 3:2 का है, मतलब ये 21 और 14 हो जाएगा। इसको बांट देते हैं तो ये कितना 20 और 4 हो जाएगा। इसको बांट देते 7 2 में तो ये 14 और 4 हो जाएगा। इसको ऐड कर लो, 21 20 41 41 14 कितना 55, 41 14 55, 14 4 18 4 22, 55 और 22 5:2। ठीक है, तो कठिन भी होगा तो इतना कठिन नहीं होगा कि आप सॉल्व ना कर पाओ, आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर आपका बेसिक अच्छा है, मैंने कहीं पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन में ऐसा कोई मेथड नहीं लगाया जो आपको ना पता हो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। अभी हम लोगों को वो चीजें ही फोकस करनी है जो हमारे एग्जाम में काम आएंगी। ठीक है, हवाबाजी में कुछ चीजें, कुछ मेथड सीखने से और उनसे कुछ होने वाला नहीं है। जिन चीजों पे अभी तक आपने काम किया है उसी पे प्रैक्टिस बस करते रहो, वही काम आएगा। उसी लिए मैं आपका रिवीजन भी करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी पढ़ाई पे पूरा फोकस रखो, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में देखो, मैं एक चीज आपको समझा देता हूं। वन शॉट सीरीज में मैं सोच रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट पार्ट है, जैसे हम लोगों ने अलजेब्रा कैसे किया था, आप सोचो अलजेब्रा हम लोगों ने कैसे किया था कि जो मेथड्स थे, जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे वैल्यू पुटिंग पे एक क्लास ले ली थी मैंने, और क्यूब वाला जो टाइप बनता है वैसे ही मैं कर रहा हूं, क्योंकि आगे जो टॉपिक्स है जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस है, एवरेज है, थोड़े से बड़े टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, तो उनको एक वीडियो में करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं सोच रहा हूं जिससे आपका कोई टाइप छूटे ना, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन भी है, बोट एंड स्ट्रीम भी है, और भी कई सारे टाइप बनते हैं, रिलेटिव स्पीड है, एवरेज स्पीड है, बेसिक से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उनको मैं छोटी छोटी वीडियोस में 15 से 20 मिनट की वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। उस 15 से 20 मिनट से कोशिश क्या, उससे आसानी क्या होगी कि आप भी आसानी से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो भी आगे के जो टॉपिक्स होंगे, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, और SICI है, इन सब को मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा कि आपको छोटी वीडियो मिले, एक कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना, बाय, जय हिंद।